जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि सी प्लस प्लस में किसी भी नंबर को रिवर्स कैसे करते हैं। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में किसी भी नंबर को रिवर्स कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर नंबर है कुछ इस तरह से, इनपुट के रूप में हम लोग कुछ इस तरह से इनपुट करेंगे। जैसे 123 यानी कि 1 2 3 कुछ इस तरह से ये इनपुट हुआ, और ये रिवर्स करके ये आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा 3 2 1। तो कुछ इस तरह से ये नंबर को रिवर्स करता है। तो कुछ कोडिंग होगा इसका, कोडिंग की मदद से हम लोग इसको रिवर्स करेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में। तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे, और वी एस कोड में प्रोग्राम को लिखते हैं। तो वी एस कोड में लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले हैज़ इंक्लूड आई ओ स्ट्रीम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, ये लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे इंट मैन, ये मैन फंक्शन यहाँ पर देते हैं। और मैन फंक्शन लिखने के बाद यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल। वेरिएबल कुछ इस तरह से ले लेते हैं, यहाँ पर एक एन नंबर के लिए वेरिएबल ले लिए, और ए रिवर्स करने के लिए नंबर को, और फिर ये डी डी वेरिएबल ले लिए। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर वेरिएबल लिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है एक मैसेज यहाँ पर दे देते हैं इंटर एनी नंबर, ताकि स्क्रीन में जब प्रोग्राम रन हो जाएगा तो स्क्रीन में एक मैसेज दिखेगा इंटर एनी नंबर। ये मैसेज जैसे दिखेगा तो यहाँ पर इनपुट कर देंगे कोई भी नंबर, जैसे 123 यानी कि 123। और जैसे इनपुट करेंगे कीबोर्ड से तो वो एन में स्टोर हो जाएगा, और सी इन की मदद से हम लोग एन में स्टोर कर देंगे वैल्यू को। वैल्यू इनपुट कर दिए, स्टोर हो गया वैल्यू एन में। इसके बाद चेक करेंगे कि जो वैल्यू स्टोर हुआ एन में वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो किसी भी कीमत पर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करेगा। यानी लूप का नियम ही यही है कि अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये जो इसके अंदर जो लूप, वाइल लूप के अंदर जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कुछ इस तरह से यहीं पर मैन प्रोग्रामिंग का जो मैन काम होता है, यही लॉजिक की वजह से होता है। ये लॉजिक ही होगा जो चेंज कर देगा, जो भी वैल्यू हम लोग इनपुट करेंगे उसको वो चेंज कर देगा, यानी रिवर्स कर देगा। तो रिवर्स करने के बाद यहाँ पर एक रिवर्स इस तरह का मैसेज दे देते हैं, रिवर्स इक्वल टू, और ए वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। यानी कि मैन टास्क जो परफॉर्म करता है ये वाला स्टेटमेंट करता है, यानी ए इक्वल टू ए इंटू 10 प्लस डी, ये मैन टास्क परफॉर्म करता है। और यहाँ पर क्या है कि डी इक्वल टू एन मॉडुलस 10, यानी कि ये मॉड्यूलस का साइन है। ये इस साइन में क्या करते हैं कि हम लोग n को डिवाइड करते हैं 10 से, और जो रिमाइंडर होता है उसको उसको लिखते हैं, यानी उसमें कैलकुलेट करते हैं वैल्यू को। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे ये कैलकुलेशन कैसे होता है, यहाँ पर रिवर्स कैसे होता है कोई भी नंबर को रिवर्स कैसे, मतलब यहाँ पर जो प्रोसेस, यहाँ पर जो लॉजिक लिखा हुआ है इस लॉजिक की मदद से रिवर्स कैसे होता है वो हम लोग जानते हैं। उसको हम लोग यहाँ पर एक टेबल के फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे। तो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू है ए इक्वल टू जीरो लिया हुआ है, तो यहाँ पर एक वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं, ए इक्वल टू जीरो पहले से है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, एन का वैल्यू है, यानी एन का वैल्यू हम लोग कुछ भी इनपुट कर लेंगे। एन एन इक्वल टू 1 2 3, कोई भी वैल्यू जैसे इनपुट कर लेते हैं यहाँ पर 1 2 3। इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पर एक कंडीशन है, एन नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये कंडीशन है। उसके बाद यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ, स्टेटमेंट क्या है, एन एन नहीं डी, डी इक्वल टू एन मॉड मॉड्यूलस 10, तो कुछ इस तरह से है। इसके बाद है यहाँ पर, तो ये मतलब पूरा कंडीशन यहाँ पर आना चाहिए, तो एक छोटे छोटे हम लिखते हैं थोड़ा, जैसे कि यहाँ पर मतलब इसी में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम एन लिखते हैं, एन इक्वल टू 1 2 3, यानी 123 है। इसके बाद है एन नॉट इक्वल टू जीरो। इसके बाद है डी, डी इक्वल टू एन रिमाइंडर 10। उसके बाद है ए इक्वल टू ए इंटू 10 प्लस डी। इसके बाद है यहाँ पर एन इक्वल टू, इसका मतलब यहाँ पर लिखा हुआ एन डिवाइडेड इक्वल टू 10, इसका मतलब है एन इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय 10। तो कुछ इस तरह से है। अब ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि इसको एग्जीक्यूट मतलब कैसे होता है, ये इसका प्रोसेसिंग कैसे होता है वो हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक नंबर लिया हुआ है एन इक्वल टू 1 2 3, यानी कि 123 लिया हुआ है। तो ये नंबर यहाँ पर चेक होगा एन के जगह पर, तो एन नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि एन का वैल्यू जीरो नहीं है, यहाँ पर तो नंबर है। इसका मतलब कंडीशन क्या है,
ट्रू है। यहाँ पर कंडीशन ट्रू होगा। कंडीशन जब जब ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ओपन है और नीचे यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस मतलब यहाँ पर क्लॉज है। तो इसके बीच जो भी है वो स्टेटमेंट है, ये एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होगा। तो कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, ये दोनों मतलब तीनों एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर क्या है कि डी इक्वल टू एन का वैल्यू क्या है 1 2 3 रिमाइंडर 10। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? डिवाइड करने के बाद कुछ वैल्यू तो आना चाहिए। डिवाइड करने के बाद कुछ तो वैल्यू आना चाहिए। वैल्यू क्या आएगा? डी डी इक्वल टू एन रिमाइंडर। एन का वैल्यू क्या है 1 2 3 ना, 1 2 3 लिखते हैं। तो 1 2 3 1 2 3 रिमाइंडर 10 इक्वल टू कुछ तो वैल्यू आना चाहिए इसमें। अगर एन को मतलब 10 से डिवाइड करेंगे 1 2 3 को तो कितना आएगा? डिवाइड करने के बाद यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर होगा यहाँ पर 3 होगा, 3 रिमाइंडर होगा। अब यहाँ पर जो रिमाइंडर है उसी को लिखते हैं यहाँ पर, ये वाला मतलब ये मॉड्यूलस का जो साइन दिया हुआ है इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर जो है उसी को लिखेंगे। इसके बाद ए इक्वल टू होगा, ए का वैल्यू क्या है पहले से 0 है, इंटू 10 प्लस डी। डी का वैल्यू क्या है? डी का वैल्यू यहाँ पर देखिए डी इक्वल टू यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3। इसके बाद यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा? 0 इंटू 10 तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 3, यानी ए का वैल्यू 3 आ गया। इसके बाद एन का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन इक्वल टू एन का वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 2 3 ना, 1 2 3 डिवाइडेड बाय 1 2 3 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पर कितना होगा एन का वैल्यू? 1 2 3 डिवाइडेड बाय 10। तो इसमें जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 12 होगा, 12 होगा, यानी कि जो डिवाइड करने के बाद 12 ही आएगा इसका, ठीक है। इसके बाद क्या है? एन का वैल्यू क्या आ गया? अब एन का वैल्यू अब जो हो गया है, एन का वैल्यू अब हो गया है 12, और यहाँ पर एन नॉट इक्वल टू 0, एन का वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब कंडीशन क्या है यहाँ पर? ट्रू है। अब यहाँ पर लिखते हैं डी इक्वल टू क्या होगा? 12, ये मॉड्यूलस का साइन, इसके बाद 10, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये रिमाइंडर कितना बचेगा इसमें? रिमाइंडर 2 बचेगा। इसके बाद इक्वल टू ए इक्वल टू पहले से क्या है यहाँ पर? ए का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या है? 3 है, तो 3 इंटू 10 प्लस डी का वैल्यू क्या है? 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 30, मल्टीप्लाई पहले होगा तो 30 इंटू मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 30 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर? हो जाएगा टोटल यहाँ पर 30 और इंटू, तो यहाँ पर हो जाएगा 60, कुछ इस तरह से है, 60 होगा। और यहाँ पर n इक्वल टू क्या हो जाएगा? n यहाँ पर हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 n का वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा। n का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर? 1 होगा। डिवाइड करने के बाद यहाँ पर n क्या आ गया? यहाँ पर 1 आ गया। कंडीशन क्या है? ट्रू है, क्योंकि 0 नहीं आया अभी तक, तो ये ट्रू है। 0 जब आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 रिमाइंडर 10, 12 रिमाइंडर 10, 12 नहीं, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 1 रिमाइंडर 10, यानी कि रिमाइंडर का जो साइन है ये 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब भी इस तरह का कंडीशन आए, यानी कि ये मतलब कोई भी वो यहाँ पर जिससे डिवाइड करने वाले हैं वो मतलब यहाँ पर ये छोटा और इधर बड़ा आ जाता, तो इस तरह से इस सिचुएशन पर आप 1 यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर होगा ये, और कुछ इस तरह से ये यहाँ पर होगा। उसके बाद तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1, और 1 के बाद ए इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर ए इक्वल टू, यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। तो मिस्टेक यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 30 प्लस 2, तो यहाँ पर 32 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 32, यानी कि ए की जगह पर 32 इंटू 10 प्लस डी का वैल्यू क्या है? 1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 2 1, इस तरह से होगा, यानी कि कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर हो जाएगा 320 प्लस 1, तो 321 हो जाएगा। और यहाँ पर n का वैल्यू क्या होगा? n 1 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 10 को 1 से डिवाइड करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 0 आ जाएगा।
यानी n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये कंडीशन क्या हो गया, यहाँ पर फॉल्स हो गया। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो आगे प्रिंट नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो कुछ इस तरह से ये रिवर्स होके आ जाता है यहाँ पर जो वैल्यू है वो रिवर्स होके आ जाता है, कुछ इस तरह से ये रिवर्स होके आ जाता है और यहाँ पर वैल्यू शो करता है 3 to 1, यानी कि इनपुट हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर जो वैल्यू लिए थे वो था n इक्वल टू 1 to 3, और यहाँ पर रिवर्स होके क्या हो गया 3 to 1। यही ए वाला वैल्यू को यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से ये ए वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाता है और प्रिंट होने के बाद वो रिवर्स में नंबर को शो करता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा होता है, एग्जीक्यूट होता है, इस तरह से लॉजिक यहाँ पर काम करता है इस प्रोग्राम में। यानी किसी भी प्रोग्राम, यानी इनपुट एनी नंबर एंड प्रिंट रिवर्स ऑफ एनी नंबर। तो अगर प्रिंट करना है किसी भी नंबर को रिवर्स में, तो कुछ इस तरह से ये इसका लॉजिक काम करता है। अगर हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखें, तो प्रैक्टिकली देखने के लिए सिंपली यहाँ पर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को ओपन करना पड़ेगा। वी एस कोड को ओपन करते हैं पहले। वी एस कोड को ओपन करना होगा और ओपन करने के बाद ये प्रोग्राम को आप वहाँ पर टाइप करेंगे, तो प्रॉपर तरीके से आपको वहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा। आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से रन कर सकते हैं। ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है और ये आपका वहाँ पर रन कर जाएगा और इस तरह से रिवर्स हो जाएगा। आप ये भी इनपुट करेंगे, जैसे यहाँ 234 इनपुट किया हुआ है और यहाँ पर रिवर्स करके बताया 432, तो कुछ इस तरह से ये रिवर्स हो जाएगा और रिवर्स होने के बाद आपको आउटपुट दिखेगा। कुछ इस तरह का ये लॉजिक है और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मतलब ये रिवर्स ऑफ एनी नंबर सी प्लस प्लस में कैसे करते हैं, ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।